अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 लेकर, जिसमें कल हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि nth टर्म तक का सम हमने निकालना था। पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके हमने निकाल लिया। आज वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस सीरीज हमारी अलग होगी। उसी पार्शियल फ्रैक्शन से nth टर्म तक का सम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो करते हैं, बहुत आसान सा काम था, कल हमने किया। काम आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी काम है। तो कोई इशू नहीं है। 5.9 1/9.13 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, nth टर्म तक जाएंगे। nth, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ an, nth टर्म तक जा रहे हैं हम। अब इसमें मुझे क्या करना है, मैं इस सीरीज का समीशन करूंगा कि सम होके किसके बराबर आएगी, और वो किस चीज में होगा, nth टर्म में होगा। हमने nth टर्म फाइंड करी थी, हम यहाँ भी वही काम करेंगे बिल्कुल वैसे ही। मैंने कल यहाँ पे nth टर्म लिखवाई थी ना, आज मैं यहाँ लिखने के बजाय बस क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा, उसके साथ साथ समीशन लगा दूंगा। तो समीशन के लिए मुझे अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं हम 1 करके। देखिए इसमें भी दो टर्म्स हैं, मतलब दो ब्रैकेट्स बनेंगे nth टर्म वाले, और वो बनेंगे कैसे, वही AP वाला तरीका है हमारे पास। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। पहली सीरीज को देखेंगे हम 1 5 9, यानी कॉमन डिफरेंस किसने का होगा, यहाँ लिखता हूं मैं 1 5 9 ऐसे चल रही। कॉमन डिफरेंस किसने का होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 मिलेगा हमें। फर्स्ट टर्म 1 है, n है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। 1 4n माइनस 4 माइनस कराएंगे तो क्या बनेगा, 4n माइनस करा दूंगा, माइनस का 3 बचेगा। 1 माइनस 4 कराऊंगा तो पहले वाले की nth टर्म मेरे पास बन गई 4n माइनस 3। ठीक है, nth टर्म पे हम समीशन अप्लाई करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके, बस nth टर्म मुझे बनानी होती है। तो ये nth टर्म मैं बना रहा हूँ। अब बिल्कुल सेम यही काम किसके लिए करना है, 5 9 13 वाले के लिए। यानी कि क्या होगा, बस फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी जो कि 5 से होगी स्टार्ट, n-1, कॉमन डिफरेंस वही 4 रहेगा, 5 प्लस 4n। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं, 4n माइनस 4 क्या बचेगा, 4n माइनस नहीं प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4n प्लस 1। ये इस पूरी सीरीज की nth टर्म है जिसपे मैंने समीशन अप्लाई किया। समीशन का मतलब है कि इन सब को प्लस करके जो आंसर आएगा वो ये होगा। कहां से कहां तक जा रही है, 1 to n तक जा रही है। अब क्योंकि अपॉन में आ गई है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, 1/4n-3 और फिर 4n प्लस 1, ठीक है। कैसे होगा, ब्रेक a अपॉन पहला फैक्टर यानी 4n-3, फिर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर 4n प्लस 1। ये काम किया था हमने। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दिया था, तो यहाँ भी नाम दे देते हैं। उसके बाद एलसीएम करवाया था हमने, 4n-3 4n प्लस 1, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा 4n प्लस 1, बीच में प्लस b के साथ आ जाएगा 4n माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी चीज लिखी जाएगी 4n माइनस 3 और 4n प्लस 1। तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू हो गई कैंसिल। क्या क्या बच रहा है, 1 इज इक्वल टू a 4n प्लस 1 बीच में प्लस b 4n माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए हम। अब क्या किया था, इसके बाद हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी, जिसके लिए एक को खत्म करना है, दूसरे को बचाना है। तो पहले मैं b को खत्म करूंगा, a को बचाऊंगा। तो उसके लिए मुझे n की वैल्यू सोचनी है। क्या होगी n की वैल्यू, देखें b को 0 करना है मुझे, तो ये -3 है ना इस तरफ। इस वैल्यू को n की ऐसी वैल्यू रखूं तो यहाँ बच जाए मेरे पास प्लस का 3, ताकि +3 और -3 क्या हो जाए, कैंसिल। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 4 से 4 कैंसिल होने के बाद मेरे पास 3 बचना चाहिए। तो मैं वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, 3/4 रखूंगा मैं, ताकि 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा, प्लस का 3, जिससे 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं हम 4
n की जगह क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1 बीच में प्लस b4 3/4 माइनस 3। ठीक है, जगह कम है, यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि कम से कम एक वैल्यू तो आपके सामने निकल जाए। ठीक है, क्या करेंगे 1 बचाया हमने, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा मुझे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ आ जाएगा a और इसके साथ होगा 4, फिर बीच में प्लस और ये पूरी वैल्यू आएगी। देखिए मुझे पता है कि 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा 3 माइनस 3, यानी कि मुझे पता है कि ये पूरी टर्म क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सोच के रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0, तो सिर्फ ये लिखेंगे हम, उसको हटा देंगे। क्या बचा हमारे पास a4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक है, अब यही काम मैं किसके लिए करूंगा, मैं b के लिए करूंगा। अब फिर से मैं एक n की वैल्यू सोचूंगा जो कि n की जगह रखी जाए तो a खत्म हो और क्या बचे, b बचे, ताकि b की वैल्यू निकालूं। अब देखिए ये क्या है, प्लस का 1, तो मुझे यहाँ पे चाहिए एक माइनस का 1 ताकि -1 + 1 हो जाए कैंसिल। ठीक है, तो ये 4 है, 4 को खत्म करूं तो मेरे पास बचे n की वैल्यू रखकर माइनस का 1, तो मैं क्या रखूंगा -1/4। सही है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा सिंपल -1, तो n की जगह क्या रखा जाएगा a4 -1/4 प्लस 1 प्लस b, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 -1/4 और फिर माइनस का 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखें मैं सोच कर ये आया हूँ कि 4 से 4 कैंसिल होगा, -1 + 1 बचेगा, मतलब ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी 0, तो इसको हटा देंगे हम हाथ के हाथ, बचाएंगे सिर्फ क्या ये वाली टर्म, 4 से 4 कैंसिल, ये बचा b, -1 ये और -3 ये, क्या हो जाएगा आंसर माइनस का 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू होगी -1/4। मिल गई b की वैल्यू भी, a और b दोनों आ गया। कल से जल्दी हो रहा है सवाल, क्यों, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं, कल पहला सवाल था इस वजह से ज्यादा देर लग रही थी। a भी आ गया, b भी आ गया, उठा के कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो उसके लिए एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चों, सारी चीजें मिटा दी, सारी तो नहीं मिटाई, जो काम की थी अभी वो रोकी है। क्या करना है अब हमें, वो a और b की वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है। इसको मिटाना था मुझे, लेकिन इससे काम है, इस वजह से फिलहाल रखा है ताकि वैल्यूज देख सकें। तो क्या करेंगे हम, पुटिंग इन इक्वेशन 1, a और b को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो 4n - 3 और 4n + 1 डायरेक्ट पुट करेंगे हम, इस वजह से मैंने इसको रोका है। a की जगह क्या आएगा 1/4, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1/4। मैंने कल भी आपको बताया था जब भी अपॉन में वैल्यू होगी तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रखते, नीचे वाली नीचे ले आए, आपका काम हो जाएगा। 4n - 3 ऐसे ही आ गया, बीच में b है। अब b की वैल्यू क्या है -1/4, तो माइनस यहाँ लगाया मैंने, 1 ऊपर रखा, 4 नीचे किया, और 4n + 1 ये पुट हो गया इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें मैं मिटा दूंगा, अब हमारा काम स्टार्ट होगा और हम समीशन निकालेंगे। ठीक है, इसी पे समीशन हमने अप्लाई किया हुआ है, तो इसी पे हम समीशन लगा भी देंगे। नाउ क्या करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे, समीशन यहाँ भी लगा दूंगा क्योंकि इस पे तो लगा हुआ ही था, उसी को तो उठा के हम यहाँ लेकर आए थे, 4n + 1। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, तो देखिए 1/4 1/4 दोनों में कॉमन है, ये निकाला मैंने कॉमन, समीशन जाएगा अंदर, इसके ऊपर अपना समीशन 4n - 3, बीच में लगाया माइनस, इसके पास अपना समीशन 4n + 1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 1 to n 1 to n। अब हम n की वैल्यूज पुट कर देंगे जैसे कल पुट की थी हमने। क्या होगी n की वैल्यूज 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे तो n तक, लेकिन n से पहले भी एक टर्म रखूंगा, किसमें, इसमें n - 1 वाली। ठीक है, वो सिर्फ इसमें पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि कल बताया था मैंने आपको कि ये वाली टर्म जहां से स्टार्ट हो रही है उसकी अगली टर्म से ये वाली टर्म स्टार्ट हो रही है, यानी जो इस वाली सीरीज की सेकंड टर्म है वो दूसरी वाली सीरीज की फर्स्ट टर्म बन रही है।
यानी जो दूसरी वाली सीरीज है वो एक टर्म आगे तक जाएगी और जो उस टर्म की सेकंड लास्ट टर्म है वो पहली सीरीज की लास्ट टर्म से मैच करेगी। तो वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे n-1 रखा है ताकि सब कुछ हमारे पास क्या हो, कैंसिल हो। देखें इसको अगर मैं दिखाऊं आपको, 1 + 5 + 9 + 13 और +17। फर्ज कर लें मैंने पहली सीरीज यहाँ पर रोक दी लाके। अब दूसरी सीरीज मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी सीरीज मेरी 5 से स्टार्ट हो रही है और जितनी टर्म्स इसमें है, कितनी है, 5 है, उतनी ही टर्म्स उसमें भी होंगी, लेकिन वो स्टार्ट होगी 5 से। 5, 9, 13, 17 और 21। ठीक है, अब देखें ये एक टर्म आगे बढ़ गई, इसकी जो लास्ट टर्म है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जो सेकंड लास्ट टर्म है वो मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। तो मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराऊं तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कौन सी बचेगी, ये और ये। तो इस वजह से इस वाली सीरीज की सेकंड लास्ट टर्म मुझे चाहिए ताकि मैं इससे क्या करा लूं, कैंसिल करा लूं। अब समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कराते हैं और सीरीज को निकालते हैं। 1/4 ऐसे ही रखा मैंने, यहाँ वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। देखें n की वैल्यू 1 रखूंगा, क्या बनेगा, ये वाली सीरीज की पहली टर्म बनेगी। 4 × 1 = 4, -3 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 रखूंगा, 4 × 2 = 8, -3 ये बनेगा, क्या बनेगा, 1/5 प्लस, फिर 3 रखेंगे, 4 × 3 = 12, -3 क्या आ जाएगा, 1/9। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, nth टर्म तक जाएंगे। और जब nth टर्म में रखूंगा तो nth टर्म कैसी हो जाएगी, सेम nth ही टर्म तो है ये, 4n - 3 यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम। बीच में लगाया मैंने माइनस। अब इस सीरीज को स्टार्ट करूंगा मैं, ये भी 1 से स्टार्ट होगी। 4 × 1 = 4 + 1 क्या बनेगा, 5। लेकिन ये सब के सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो एक ब्रैकेट फिलहाल मैं लगा देता हूँ, अगली टर्म में देखेंगे अगले स्टेप में। फिर 2 रखूंगा, 4 × 2 = 8 + 1 क्या हो जाएगा, 1/9। फिर प्लस 4 × 3 = 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ऐसे करते करते हम जाएंगे कहाँ तक, nth से एक पहले, यानी अब n की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, -1, n-1। n की जगह पुट किया मैंने n-1, 4n - 4 + 1 क्या बचेगा, +1 बचेगा हमारे पास, 4n - 3। तो जो इसकी सेकंड लास्ट टर्म है वो बन रही है 4n - 3, और जो लास्ट टर्म है वो क्या बनेगी, वो ऑलरेडी लास्ट टर्म nth टर्म होती है, तो वो बनेगी 4n + 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट एक्सपेंड करूंगा, इसको ऐसे ही रखा मैंने, 1 + 1/5 + 1/9। ऐसे करते करते हम पहुंचे कहाँ तक, 4n - 3 तक। फिर अब इस सीरीज को मैं माइनस साइन से एक्सपेंड कर रहा हूँ, सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1/5 -1/9 -1/13। ऐसे करते करते -1/4n - 3, फिर -1/4n + 1, यहाँ तक हम पहुँच गए, 4n + 1। ठीक है, अब देखें सारी टर्म्स मैच कर रही है ना, 1/5 से 1/5 गया, 1/9 से 1/9 गया, 1/13 से 1/13 जाएगा, है नहीं। और सेकंड इसकी लास्ट टर्म और इसकी सेकंड लास्ट टर्म मैच कर रही है, कैंसिल हो जाएंगे, उसकी लास्ट टर्म बचेगी और इसकी भी लास्ट टर्म बचेगी। तो 1/4 आ गया, यहाँ से बचा 1, वहां से क्या बचेगा, -1/4n + 1। कितनी आसानी से यहाँ तक पहुंच गए हम। अब बस 2 स्टेप मुझे करने और आंसर आ जाएगा। वो 2 स्टेप क्या है, एलसीएम वाला काम है। ऊपर से मिटा देता हूँ और आंसर निकाल दे, बल्कि वहां कर देता हूँ ना, वो चीज तो मैंने बिला वजह लिखी है, समझ आपको आ चुका है। यहाँ कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए 1/4 बचा, एलसीएम कराना है मुझे, 4n + 1 से एलसीएम हो जाएगा। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होगी, 4n × 1 = 4n + 1 और 1 × 1 = 1, बीच में माइनस था, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, बचा 1/4, 4n/4n + 1। इस 4 से ये 4 भी कैंसिल और आंसर क्या आ गया, n/4n +
1। ये हो गया आपका इजी पीजी आंसर। कितनी आसानी से आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। सवाल हो गया कंप्लीट। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चले बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि काम हमें वही करना है। सीरीज चेंज हो गई है। अब पहले 2 टर्म्स थी, अब 3 टर्म्स आ गई हैं। और अब nth की बात नहीं है, अब किसकी बात है, अब इन्फिनिटी की बात है। मतलब ये टर्म, ये सीरीज चलती चली जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। सॉल्व हमें वैसे ही करना है। काम बस इनका वाला रखेंगे, n नहीं रखेंगे बस। ठीक है, बाकी जो भी आंसर होगा हम निकाल लेंगे, देख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वैसे ही बिल्कुल 5 9 5 9 13 9 13 17 से लेके चलती चली जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। nth टर्म मैं बनाऊंगा, लेकिन n की जगह n नहीं रखेंगे जब हम वो सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब देखें इस सीरीज में भी देख लें, 3 सीरीजेस हैं, एक साथ मिली हुई है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी सेकंड टर्म 5 है। सेकंड वाले को देखेंगे, वो उसकी सेकंड टर्म यानी 5 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी सेकंड टर्म क्या है, 9 है। फिर थर्ड टर्म, थर्ड सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, 9 से। मतलब जब इनको खोला जाएगा तो ये भी कैंसिल होंगे आपस में। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसकी भी nth टर्म। क्या होगी nth टर्म, सेम वही वाली चीज है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो एक दफा तो निकाल लेते हैं। ए एन बनेगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहली सीरीज है 1 + 5 + 9 वाली, तो फर्स्ट टर्म पे 1 रखा जाएगा, एन एन ही रहने देते हैं क्योंकि एन हमें मालूम नहीं है। और कॉमन डिफरेंस पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये रख दिया मैंने 4, तो ये हो जाएगा 4n - 4। तो क्या बचेगा, 4n - 3। पहली की क्या बन गई, 4n - 3। दूसरे वाले की हमने बनाई थी, मुझे याद आ रही है, 4n + 1 करके बनाई थी। ठीक है, तीसरे वाले की क्या होगी, 4n + 5 हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं तीसरे वाले की, क्योंकि पीछे बना चुके हैं। अगर ना भी याद आए तो पिछला वाला क्वेश्चन रिवाइंड करके देख लिएगा, सेम चीज है। अब मैं किसके लिए बना रहा हूँ, तीसरी टर्म के लिए बना रहा हूँ, तीसरी सीरीज के लिए, जो कि 9 से स्टार्ट हो रही है, 9 13 करके। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस वही 4 रहेगा, 9 + 4n - 4। तो 4n बचेगा, 9 - 4 करूंगा तो क्या बच जाएगा, 5। देखा, मुझे याद आ रहा था। तो ये हो गया 4n + 5। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, 4n + 5। 3 nth टर्म बन गई। अब इन पे हमें अप्लाई कर देना समीशन। समीशन, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि आपको बता दिया है, वरना सवाल में मसला होगा। तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, 4n + 5। ठीक है, आपको समझ आ गया कि कैसे निकाला है मैंने। तीनों सीरीज को एपी में रख के निकालना पड़ेगा। अब मैं इसको इक्वल साइन ये लगा हुआ, अब मैं 1 to n नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 1 to ∞ करूंगा। करना वही है। अब फिर मैं इसको कहाँ ले जाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन में, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सही है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करूंगा, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। 1/4n - 3, 4n + 1 और 4n + 5। ठीक है, मैंने आपको कहा था जितने भी फैक्टर हो जाएं ए बी सी बढ़ा दें बस। पहला ए आएगा 4n - 3, दूसरा बी आएगा 4n + 1, तीसरा सी आ जाएगा 4n + 5। ठीक है, ऐसे करके बस बढ़ा देना है, काम वही करना है। ये हो गई इक्वेशन 1। एलसीएम कराएंगे हम इसका। 1/4n - 3, 4n + 1 और 4n + 5। ठीक है, एलसीएम कराना है हमने। एलसीएम में क्या मिलेगा, तीनों ब्रैकेट्स एक साथ आ जाएंगे, 4n + 1 और 4n - 5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काम नहीं आएगी, इसको उठा के मैं इससे डिवाइड कराऊंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a × 4n + 1 और 4n - 5, बीच में प्लस। अब यहाँ आके डिवाइड कराऊंगा तो n + 4n + 1, 4n + 1 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ आ जाएगा 4n - 3 और 4n नहीं +5।
ठीक है, प्लस है ये। और तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, आपको मालूम हो गया होगा, 4n+5 से 4n+5 कैंसिल होगा, ये दोनों आ जाएंगे। तो 4n-3 जगह कम है तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ 4n+1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एलसीएम होकर वैल्यूज। इस पूरी वैल्यू से मैंने करा दिया कैंसिल। क्या मिला मुझे, 1 = a 4n+1 4n-5। ठीक है, फिर b 4n-3 4n+5, फिर c 4n-3 और 4n+1। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब क्या करना है मुझे, वही काम के एक फाइंड करना है, दो को खत्म करना होगा। पहले एक खत्म करना था, अब दो को खत्म करना है। यानी पहले ए फाइंड करना है मुझे, तो बी और सी खत्म करने। सही है, अब आप खत्म कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी कि दो दो कैसे खत्म करेंगे। बहुत आसान है खत्म करना। जब भी हमें ये दो खत्म करने हैं तो इन दोनों में देखेंगे तो एक ब्रैकेट सेम होगा। कौन सा, 4n-3 4n-3, तीनों मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं। बी दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे सी ये और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, अगर तीनों में से एक भी जीरो होता है मतलब पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो दोनों सेम है मैं उन ब्रैकेट्स को क्या करूंगा, जीरो करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इस वाले ब्रैकेट को जीरो करूंगा। तो -3 है, यहाँ +3 चाहिए मुझे, ताकि +3 -3 से कैंसिल हो जाए। तो क्या पुट करना है मुझे, n की जगह पर 3/4। 4 से 4 कैंसिल होगा, प्लस का 3 बच जाएगा। यही काम हम करेंगे यहाँ पर। a 4/3 + 1 4/3 -5। ठीक है, b की जगह भी पुट करेंगे, b वाले में भी 4 3 है, उल्टा रख रहा हूं मैं, 3/4 है ना, 3/4 3/4 3/4 -3 4 3/4 +5, उसके बाद +c 4 3/4 -3, फिर दिस ब्रैकेट 4 3/4 और +1। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब जगह कम है, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, बाकी चीजें मैंने मिटा दी। ठीक है, अब जो कुछ भी इसमें से बच रहा है वो हमें निकालना है। और देखें, पिछले अभी मैंने मिटाते हुए मेरी नजर पड़ी तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, 4n+5 है, ये भी 4n+5 है, इसको ठीक कर दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बचेगा, आप देखें, मैं सोच कर आया हूँ कि इस 4 से इस 4 को कैंसिल करना है, इस 4 को भी इस 4 से कैंसिल करना है, 3 + 1 क्या हो जाना है, 4 हो जाना है। ठीक है, और ये 3 + 5 क्या हो जाना है, 8 हो जाना है। ठीक है, ये काम तो हमने कर लिया। और मैंने ये सोचा था कि ये ब्रैकेट होना चाहिए 0, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। वो पूरी टर्म भी क्या हो गई, 0, क्योंकि ये भी मैंने सोचा था कि 3 - 3 इसके पास भी बचेगा तो ये भी 0 होगा, मतलब बी और सी दोनों के दोनों 0। तो हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताई थी। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ 4 और 8, तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 8 का क्या हो जाएगा, 32a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/32। a मिल गया मुझे। अब यही काम मैं किसके लिए करूंगा, यही काम सेम बिल्कुल मैं b के लिए करूंगा और फिर c के लिए करूंगा। ठीक है, अब इसको हम मजीद थोड़ा सा और डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम वैल्यू रखते ही सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, नाउ n = अब मुझे b बचाना है, a और c खत्म करना है। तो a और c जब खत्म करना है मुझे, तो इनमें पहले दोनों ब्रैकेट देखने होंगे कि कौन से सेम है। 4n+1 4n+1 सेम आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 है तो -1 से खत्म होगा, यानी कि यहाँ -1 बचना चाहिए और यहाँ भी -1 बचना चाहिए, मतलब दोनों सेम ही है, -1 यहाँ बचना चाहिए। तो 4 से 4 कैंसिल हो, -1 बचे, तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम, -1/4। बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में ली थी। ठीक है, अब देखें, मैंने सोच के रखा है कि ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी, मतलब इसको मैं हटा रहा हूँ सिरे से, यहाँ भी नहीं लिख रहा। ठीक है, मुझे पता है कि ये सब कुछ होगा 0 बिला वजह, बस मेरा क्या होगा, स्टेप जाएगा इतना लंबा जैसे ये गया। ठीक है, टाइम ज्यादा जाएगा भाई, ये इसको कर दिया मैंने 0, खत्म कर दिया। ठीक है, ये बचेगा तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा
4 -1/4 और -3, सही है। यहाँ भी 4 और -1/4 + 5, ये भी पूरी 0 होगी, तो इसको भी क्या कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0 प्लस और +0, ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, कैंसिल करा के, 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्या क्या बच रहा है, अब 0 खत्म कर देंगे, -1 -3 हो गया, -4 और -1 + 5 कितना हो जाएगा, +4, नहीं हाँ +4, ठीक है। और 4 4 जा हो गया 16, तो क्या बचेगा भाई मेरे पास, -16 हो जाएगा बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/16, बी भी मिल गया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, अब सी चाहिए, ये आ गया मेरा बी, ठीक है। अब सी निकालना है मुझे, तो सी के लिए भी सेम काम करना है कि ए और बी को खत्म करना है, सी को बचाना, ठीक है। तो ए और बी में सेम ब्रैकेट्स देखेंगे कौन से हो रहे हैं, 4n+5 और 4n+5, मतलब ये 5 है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, -5 चाहिए, ताकि +5 -5 हो जाए कैंसिल। तो मैं n की वैल्यू क्या सोच के रखूंगा, n = -5/4, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो तो -5 बचे, ठीक है। तो =1। तो अब मैंने सोचा हुआ है बाकायदा, मुझे मालूम है कि मुझे a को 0 करना है, b को 0 करना है, तो मैं यहाँ 0 और 0 यही सोचकर मैंने -5/4 रखा था। तो ए और बी वाली टर्म को, पूरी टर्म को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 0। सी वाली टर्म में वैल्यूज पुट करेंगे बाकायदा, क्योंकि सी काम आएगा हमारे, -5/4। इससे आपका टाइम भी बचेगा, स्टेप भी बचेगा, और सवाल जल्दी सॉल्व होगा। -5/4, और इसमें कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। 1, 4 से 4 कैंसिल, -5 -3 इज -8, -5 + 1 इज -4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो गया, तो ये भी आ गया 32। तो सी की वैल्यू भी भाई क्या आ गई, 1/32। ए और सी दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है मेरे पास। अब इनको उठा के मुझे कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना। और इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, वो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, उससे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जगह कम है, फिर मिटा के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हाजिर हैं हम, मिटा दिए मैंने सारी चीज़ें, इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख ली है मैंने। कैसे लिखी, मैंने इन टर्म्स को देखकर लिखा है, ठीक है। मिटा तो मैंने दिया था, और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास याद रखने का, तो मैंने यहाँ से देखकर बना लिया। आई होप सही होगी, होप क्या है, सही है, क्योंकि टर्म्स तो मुझे याद नहीं है क्या क्या बन रही हैं, ठीक है। अब हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, और ए बी सी देखें मैंने यहाँ पर लिख लिया था। अब इनको उठा के सीधे सीधे मुझे इसमें पुट कराना है। तो ए की जगह मैं पुट करूंगा 1/32, क्या हो जाएगा 4n - 3, प्लस बी की जगह पुट करूंगा -1/16, तो ये हो जाएगी -1/16 और 4n + 1, प्लस सी की जगह भी आएगा 1/32 और 4n + 5, ठीक है। समीशन सब पे अप्लाई करेंगे और कॉमन निकाल लेंगे। क्या क्या कॉमन आएगा वो देखना हमें, नाउ समेशन, ठीक है। इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, वो लगा लिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है। पहले इतनी बड़ी वैल्यू लिख दूंगा तो मैं सीरीज कहाँ एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। इक्वल साइन इस वजह से ही लगाया। अब देखें 1/32, 1/16, 1/32 सबके सब एक ही टेबल में आते हैं, किसके, 16 के टेबल में। तो मैं 1/16 क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या बचेगा मेरे पास, 1/2, 4n - 3 -1/4n + 1 प्लस 1/2 4n + 5, ठीक है। ये कॉमन निकाल लिया मैंने। समीशन अप्लाई करना था, समीशन की जगह मैंने छोड़ी नहीं, समीशन यहाँ लिख दिया 2 माइनस समीशन प्लस समीशन, कहाँ से कहाँ तक, 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। सब पे अलग अलग समीशन अप्लाई कर दिया, तीनों की अलग अलग सीरीज एक्सपेंड होंगी, और उनमें यही वाली टर्म्स होंगी, बस ये जो 2 आ रहा है ना, ये उसको डबल कर देगा, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें n का कोई चक्कर नहीं है, इनफाइनाइट जा रही है, तो 1 2 3 हम रखेंगे, तीनों की 3 3 टर्म्स बनाएंगे, ठीक है।
पहले 1/16 ऐसे ही आ गया, इसकी 3 टर्म बनाऊंगा मैं। 4n, पहले n की वैल्यू 1 रखूंगा, 4 1 जा 4 -3, क्या बचेगा 1 ही बचेगा, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2, बीच में प्लस, फिर 4 2 जा 8 -3 क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 -3 क्या बचेगा 5 बचेगा, उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया मेरे पास 1/10, फिर प्लस एक और टर्म बनाऊंगा मैं, अब ये बनेगा 9, 4 3 जा, सही है 3 रखूंगा, 4 3 जा 12 -3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो गया 18। ये पहली सीरीज एक्सपेंड हो गई मेरी, ये डॉट डॉट लगा के मैंने आगे बढ़ा दिया। अब ये सीरीज के साथ देखें माइनस में, तो डायरेक्ट मैं माइनस ही लगा दूंगा और इसको ब्रैकेट में ही रखूंगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखूंगा मैं, -1 क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये सीरीज 1/5 1/9 1/13 वाले की nth टर्म है, तो यही बनेगी। रख के देख लें, 4 1 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, माइनस 4 2 जा 8 प्लस 1 9, माइनस 4 3 जा 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा +1 इज 30। ऐसे करके बढ़ रही है, माइनस लगा के मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दूंगा, इसको ब्रैकेट में ही रखा, फिर प्लस लगाया मैंने। अब कौन सी सीरीज एक्सपेंड करूंगा, ये वाली, ठीक है, इसके साथ भी देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये कौन सी सीरीज है, ये 9 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, 9 13 17 वाली, ठीक है। तो बनाते हैं, 4 1 जा 4 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 9, 9 2 जा 18, ठीक है। फिर क्या होगा, 4 2 जा 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, और 13 2 जा 26। फिर एक और बना लेता हूँ, 4 3 जा 12, 12 और 5 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 और 5 हो गए 17, 17 को 2 से करा देंगे तो 1/34 हो जाएगा, और ये बढ़ती चली जाएगी आगे, इनफाइनाइट जा रही है। यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाली है, ये और ये दोनों क्या है प्लस वाली है। देखिए इस सीरीज में 1/2 किसी के पास नहीं है, 1/10 किसी के पास नहीं, तो इस सीरीज को अलग रखेंगे। इसके पास 1/18 है, इसके पास भी 1/18 है, मतलब जो इसकी अगली टर्म होगी 1/26 होगी, जो कि इसके पास पहले से मौजूद है। 1/34 इसकी अगली टर्म भी क्या होगी 1/34 ही होगी। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम करूंगा, किसको मिला के, इस सीरीज को और इस सीरीज को प्लस करूंगा, इस माइनस वाली को कर दूंगा साइड में, ठीक है। करते हैं, 1/16 ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये 1/2 आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है, और उसको लेकर आऊंगा मैं, इसको रखता हूं पहले मैं 1/18, 1/18। इसकी अगली टर्म भी बनाता हूं मैं, क्या बनेगी 1/1, अगली टर्म क्या है 26, ठीक है। ऐसे करके मैंने डॉट कर दिया। अब उसको पहले लिखता हूं मैं 1/18, 1/26 और 1/34, ठीक है। 3 टर्म्स लिख दी, काफी है। और माइनस वाली को मैं करूंगा बिल्कुल लास्ट में, 1/5 माइनस का, -1/5, फिर क्या आ जाएगा -1/9, उसके बाद -1/13। ऐसे करते करते हम बढ़ गए आगे, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं सीरीज को प्लस करूंगा, उसके लिए मुझे ऊपर आना पड़ेगा, एक स्क्रीनशॉट और ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ये काम हमने कर लिया। अब क्या करना है, मुझे मिटा भी दिया मैंने सब कुछ। अब जो इनमें सेम टर्म्स हैं वो ऐड करेंगे। देखिए इसकी पहली टर्म और दूसरी टर्म इससे मैच नहीं कर रही, मतलब ये बिल्कुल अलग रहेगा, 1/16। इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में करके रख देता हूँ, 1/2 और 1/6, बल्कि इनको तो ऐसे ही लिखता हूँ ना मैं, 1/2 और 1/10 को ऐसे ही लिखता हूँ मैं, और जो इन दोनों में सेम सेम टर्म्स हैं उनको ऐड करना शुरू करूंगा। 1/18 के साथ ऐड हो जाएगा 1/18, ठीक है, प्लस 1/26 के साथ ऐड हो जाएगा 1/26। ऐसे करते करते सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा माइनस वाला। आप देखिएगा इससे आपके क्या होगा, ये क्यों कर रहा हूं मैं,
और ऐसा इस सवाल में क्यों हो रहा है 1/9, क्योंकि ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये सवाल ही ऐसा है तो मुझे करना पड़ेगा 1/13। ठीक है, और ये प्लस प्लस करके हम बढ़ गए आगे, ब्रैकेट क्लोज। सबको प्लस करना है, करते हैं प्लस, देख लेंगे 1/16 बाहर चल रहा है हमारा, 1/2 एज इट इज रहना है, 1/10 को भी अभी एज इट इज रहना है। इनका एलसीएम कराएंगे, ये कितने हो जाएंगे, एक 1/18, दूसरा 1/18, यानी एलसीएम करके 18 एक दफा आएगा नीचे और ऊपर वाली टर्म्स प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ आऊंगा मैं, ऐड करूंगा, क्या होगा, यही होगा कि 26 एक दफा आएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते सारे हो जाएंगे 2 ठीक है, और फिर आखिरकार आ जाएगी माइनस वाली टर्म, -1/5, -1/9, -1/13, और ये चलती चली जाएगी आगे तक। ठीक है, क्या होगा इससे, इस 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 1/16, यहाँ आ गया 1/2। इसका भी एलसीएम करा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी 10 और ऊपर आएगा हमारे पास, चलें इसको बाद में ही देखेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ बचा हमारे पास, देखें 2 से 18 कैंसिल हुआ तो बचा प्लस का 1/9 प्लस 1/13। अगली टर्म होगी जब ऐड कराएंगे, कौन सी होगी अगली टर्म, 34 वाली होगी, जब उसे ऐड कराएंगे तो उसमें भी ऊपर 2 आएगा, कैंसिल कराएंगे तो 1/17 मिलेगा। ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएंगे और नई सीरीज हमारी तैयार हो चुकी है, 1/5, 1/9, 1/13 चलती जा रही है। एक और टर्म लिखता हूँ 1/ कौन सी होगी 21। ऐसे करते करते चलें, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूज नहीं करी ना। अब क्या होगा, बल्कि 1/17 होगी, यही तो चाह रहा था मैं लिखना, 1/17 होगी और ये डॉट डॉट। तो देखें 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का कैंसिल, 1/13 प्लस का 13 माइनस का 17 प्लस का 17 माइनस का, ऐसे करके सारी टर्म्स कैंसिल। क्या बचेगा, -1/5, 1/10 और 2, बस ये टर्म्स बचेंगी। एक स्क्रीनशॉट इसका आपने लिया हुआ है तो ये मैं मिटा रहा हूँ और आंसर आ जाएगा अब हमारा। तो इस मेथड को याद रखिएगा, सीरीज को एक्सपेंड करना था और फिर 2 को प्लस करना था और 1 को ऐसे ही रखना था। 1/2 ऐसे ही रह गया, 1/10 ऐसे ही रह गया और 1/5 ऐसे ही आ गया। ठीक है, क्या होगा, सबको ऐड करना है एलसीएम करा के, ये माइनस का है, सबको ऐड करूंगा, सबके सब मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2 10 20 और 20 को 5 से कराएंगे तो 100 हो जाएगा। सही, 25 100। अब एलसीएम करा लिया हमने, 100 को 2 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 50, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 51 50। 100 को 10 से कराएंगे, आंसर आएगा 10, ऊपर हो जाएगा 10 1 10। 100 को 5 से कराएंगे, आंसर आएगा 20, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 20 1 20। ठीक है, 1/16, 100 प्लस माइनस कराएंगे 50 और 10 हो गए 60, 60 में से 20 माइनस किए, क्या बचे 40 बचे, कैंसिल हो गया ये, यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद नीचे 1/16, 4/10, 4 1 4, 4 4 16। अब ये 4 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 10 40, ये आ गया आपके सीरीज का। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर सॉल्व। एक दफा रिवीजन दोबारा करा दूं मैं आपको, क्या किया हमने, nth टर्म बनाई, इनफाइनाइट जा रहे थे, nth टर्म बनाई, nth टर्म से हमने क्या किया, पार्शियली ब्रेक किया, पार्शियली ब्रेक करने के बाद हमने इनफाइनाइट तक अपनी तीनों सीरीज को एक्सपेंड कर दिया। अब 3 सीरीज में से 2 प्लस वाली थी, 1 माइनस वाली थी, तो जो 2 प्लस वाली थी उनको आपस में ऐड करा लिया हमने, जो माइनस वाली थी उसको हमने साइड में रखा। ऐड कराने के बाद प्लस वाली और माइनस वाली में जो नई नई टर्म्स बनी है वो सब मैच कर रही हैं, हमने कैंसिल करा दी, जो अलग थी वो हमने बचाई, उनको सॉल्व किया, ये आ गया आपके सामने आंसर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।